इजराइल द्वारा लगातार गजा पर आतंकवादी ठिकानों पर बमबारी की जा रही है। इजराइल ने गजा जाने वाली सहायता को फिलहाल आंशिक रूप से मंजूरी दे दी है। गजा जाने वाली सड़कों से नाकेबंदी हटा ली गई है। इस बीच यूरोपीय देशों समेत कुल 22 देशों ने इजराइल के खिलाफ एकजुट बयान जारी कर मांग की है कि गजा जाने वाली सहायता में कोई बाधा न डाली जाए। दिलचस्प बात यह है कि इन देशों में एक भी इस्लामिक देश ऐसा नहीं है जो फिलिस्तीन का आक्रामक समर्थन करता रहा है और इजराइल का मुखर विरोधी है। इन देशों में जर्मनी, फ्रांस जैसे यूरोपीय देश शामिल हैं, जबकि जापान भी इसका हिस्सा है। ब्रिटेन और न्यूजीलैंड ने भी इजराइल से मांग की है कि गजा जाने वाली सहायता में कोई बाधा न डाली जाए। इजराइल के खिलाफ संयुक्त बयान जारी करने वाले देशों में शामिल हैं ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, आइसलैंड, आयरलैंड, इटली, जापान, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, स्लोवेनिया, स्पेन, स्वीडन, जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन। इन देशों का कहना है कि सहायता रोके जाने से गजा पट्टी में भयावह स्थिति पैदा हो रही है और लोग भूखमरी का शिकार हो रहे हैं। कई लोगों को गंभीर बीमारियों की दवा नहीं मिल पा रही है और उनकी जान बचाना मुश्किल साबित हो रही है। इन देशों का कहना है कि हमें पता है कि इजराइल ने सीमित मात्रा में सहायता देने पर सहमति जताई है, लेकिन हमारी मांग है कि सहायता देने में कोई बाधा न आए। दिलचस्प बात यह है कि फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा ने इजराइल को धमकी तक दे दी है कि अगर गजा में सहायता रोकी गई तो वो प्रतिबंध लगा देंगे। इसके अलावा इन देशों ने गजा पर सैन्य कार्रवाई रोकने की भी मांग की है। वहीं बेंजामिन नेतन्याहू ने भी तीनों देशों पर जोरदार पलटवार करते हुए कहा है कि अगर आपका प्रस्ताव मान लिया जाता है तो हमास और मजबूत हो जाएगा और भविष्य में वो फिर से इजराइल पर हमला करेगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी माना कि इजराइल पर गजा के लिए सहायता न रोकने का दबाव है। आपको बता दें कि बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है कि जब तक हमास का खात्मा नहीं हो जाता, इजराइल गजा पर हमला करता रहेगा। लेकिन इस बीच यूरोपीय देशों और जापान के विरोध से तस्वीर बदलती दिख रही है। इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग में आने वाले दिन इस लिहाज से काफी अहम साबित हो सकते हैं। नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट।